हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिवन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार 2021 में जितने भी पद्म अवार्ड दिए गए हैं उसके बारे में कवर किया जाएगा इस वीडियो में। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वाला जो वीडियो है या टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो पद्म पुरस्कार 2021 है, पद्म पुरस्कार ये जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ये जो पद्म पुरस्कार है ये भारत के सबसे जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से जो पद्म पुरस्कार है उसको एक माना जाता है। अगर ये पुरस्कार की बात करें पद्म पुरस्कार की, तो जो पद्म पुरस्कार है वो कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद इत्यादि के क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये जो पद्म पुरस्कार हैं इनका जो क्षेत्र है जैसे कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद, इन्हीं सभी क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगर पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 से शुरू हुई थी, यानी पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई है वर्ष 1954 से हुई थी। इसके बाद हर वर्ष गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ये भी याद रखें 1978, 1979, 1993 और 1997 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला पॉइंट जो है। 1978, 1979, 1993 और 1997 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। अगर पद्म पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। एक है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद है पद्म श्री। यहाँ पे देख रहे हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये तीनों भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार हैं। अगर वर्ष 2021 की बात करें पद्म पुरस्कार वर्ष 2021 में, तो 2021 में 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ये जो नंबर है इसको याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2021 में 119 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिसमें पद्म जो भूषण है वो 7 लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को तथा जो पद्म श्री है वो 102 लोगों को दिया गया। ये भी याद रखें इस साल यानी 2021 में जो भारत रत्न है वो किसी को नहीं दिया गया, यानी वर्ष 2021 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, यानी इस साल किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया। वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में 29 महिलाएं शामिल थीं, 10 लोग विदेशी और प्रवासी भारतीय शामिल थे और इस बार एक ट्रांसजेंडर को भी पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके अलावा 16 लोगों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। इस साल 16 लोग ऐसे हैं जिनको मरने के बाद पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं पद्म विभूषण की, बारी बारी देखेंगे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री। तो सबसे पहले पद्म विभूषण, जो पद्म विभूषण है वो 7 लोगों को दिया गया है। तो पद्म विभूषण में जो 7 लोग हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिए जाने वाला ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी जो पद्म विभूषण है ये दूसरा सर्वोच्च पद्म भारत रत्न के बाद दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इस बार वर्ष 2021 में यानी इस साल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। जो शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत और जापान के रिश्ते में बहुत प्रगति हुई थी, इस कारण जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को वर्ष 2021 का पद्म विभूषण दिया गया। नेक्स्ट है चिकित्सक डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े। डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े जो व्यवसाय से चिकित्सक हैं, ये हृदय रोग विशेषज्ञ और लेखक भी हैं। इन्हें 2010 में पद्म भूषण के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इनको भी पद्म विभूषण से इस बार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है गायक एसपी बालासुब्रमण्यम। जो गायक एसपी बालासुब्रमण्यम हैं, इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये हिंदू और तेलुगु के गायक हैं और इन्होंने लगभग 40,000 से अधिक गाने गाए हैं।
नेक्स्ट है भौतिक वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं और इन्होंने 1956 में फाइबर और ऑब्जेक्ट शब्द दिया है। नेक्स्ट है शांति कार्यकर्ता, ये भौतिक वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी हैं, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है शांति कार्यकर्ता मौलाना वहीदुद्दीन खान, जो कि एक इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं। इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2021 में। नेक्स्ट है पुरातात्विक बीबी लाल, जो पुरातात्विक बीबी लाल है, इन्हें भी इस साल का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जो बीबी लाल हैं, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है मूर्तिकार सुदर्शन शाह। जो मूर्तिकार सुदर्शन शाह हैं, ये उड़ीसा के प्रसिद्ध मूर्तिकार यह पौराणिक कथाओं पर मूर्तियां बनाने का काम करते हैं और इन्हें भी इस साल 2021 का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इन्हें। नेक्स्ट है ये पद्म विभूषण हो गया, जो कि पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया था। अब है पद्म भूषण। जो पद्म भूषण है, भारत का पद्म भूषण विभूषण के बाद दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यानी जो पद्म भूषण है वो पद्म विभूषण के बाद दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और वर्ष 2021 में 10 लोगों को पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया या 10 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इसमें 10 लोग हैं। पहला है कृष्ण नायर शांता कुमारी चित्रा, जो कि गायक हैं, वो केरल से रहने वाली हैं। नेक्स्ट है तरलोचन सिंह, जो कि राजनेता है, हरियाणा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है चंद्रशेखर कंबार। जो चंद्रशेखर कंबार हैं वो साहित्य कवि हैं, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है सुमित्रा महाजन, जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है निपेंद्र मिश्रा, ये पूर्व सचिव, भारत सरकार में पूर्व सचिव रह चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले। नेक्स्ट है रामविलास पासवान, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री बिहार के हैं। केशुभाई पटेल मरणोपरांत दिया गया है, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के। नेक्स्ट है कल्बे सादिक, ये भी मरणोपरांत इन्हें दिया गया, जो अध्यात्म है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है तरुण गोगोई, ये भी इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं असम के। और नेक्स्ट है रजनीकांत देवीदास, जो कि व्यापार उद्योग है महाराष्ट्र के। आगे देखेंगे पद्मश्री। जो पद्मश्री है, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो कि पद्म भूषण के बाद आता है। यह आमतौर पर भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, ये विदेशी और प्रवासी भारतीयों को नहीं दिया जाता है। तो पद्मश्री पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा के विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। वर्ष 2021 में बात करें तो 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें चूँकि 102 लोगों को नहीं कवर किया जाएगा, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। उनके कुछ नाम इम्पोर्टेंट जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, जैसे पी अनीता, जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, जो तमिलनाडु की रहने वाली हैं, इन्हें पद्मश्री दिया गया। माउमा दास, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं, ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सुधा हरिनारायण सिंह, जो कि एथलीट हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है बीरेन्द्र सिंह, जो कि पैरा एथलीट हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है के वाई वेंकटेश, जो कि पैरा एथलीट हैं।